नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रू वाणी ज्ञान में। एक ऐसी यात्रा में जहां हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें सदियों से सिर्फ डर के चश्मे से देखा गया है। कभी सोचा है क्यों हर ग्रहण के साथ जुड़ी होती है इतनी मान्यताएं, इतने नियम और इतना डर? क्या वाकई ये समय अशुभ होता है या फिर ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड खुद हमें रोकता है बाहर की दुनिया से ताकि हम भीतर झांक सकें? आज हम साथ मिलकर करेंगे एक ऐसी खोज जहां अंधकार कोई भय नहीं बल्कि एक संदेश है, एक ऐसा संकेत जो कहता है अब समय आ गया है अपने असली स्वरूप को पहचानने का। तो चलिए उतरते हैं इस गहराई में जहां ग्रहण सिर्फ आकाश में नहीं, आत्मा में भी घटता है। देखिए दोस्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण कोई मामूली घटना नहीं है बल्कि साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग चुका है और इसी साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जो कि काफी विशेष होने जा रहा है। लेकिन आपको इस समय डरने की नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा, सूतक काल कब शुरू होगा और इस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि 12 राशियों में से कौन कौन सी राशि है जिन पर इस ग्रहण के बाद मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और बिना घबराए हर एक बात को ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि ये ग्रहण 100 सालों में पहली बार लग रहा है या फिर ये ग्रहण सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन जब मैंने खुद थोड़ा रिसर्च किया तो सच्चाई कुछ और ही सामने आया। सच ये है कि हर साल पृथ्वी पर 2 से 5 सूर्य ग्रहण और 2 से 5 चंद्र ग्रहण लगते हैं। हाँ, इनमें से कुछ विशेष होते हैं और कुछ आंशिक प्रभाव वाले होते हैं। साल 2025 में भी कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। इनमें से कुछ भारत में दिखाई देंगे और कुछ नहीं। ये जो ग्रहण लगने वाले हैं इनका धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जा रहा है। इसलिए जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं वे न केवल वैज्ञानिक आधार पर है बल्कि हमारी धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में ग्रहों का उल्लेख बड़े आदर और सावधानी के साथ किया गया है। ये माना जाता है कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव होता है, जिससे वातावरण में एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कुछ विशेष नियम बनाए हैं ताकि इस समय हम सुरक्षित रह सके। तो चलिए अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें ग्रहण के समय बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, ग्रहण काल में सोना मना है। मुझे याद है बचपन में दादी हमेशा कहती थी कि ग्रहण के दौरान सोने से व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास दोनों ही प्रभावित होते हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाओं, वृद्ध जनों और छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को ग्रहण के समय नींद से बचना चाहिए। अगर इस समय कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी ऊर्जा प्रणाली कमजोर हो सकता है और भविष्य में उसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है ग्रहण काल में भोजन ना करना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूख लगी तो क्या करें? तो इसका भी समाधान है। अगर आपसे भूखा नहीं रहा जाता तो भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर खा सकते हैं। तुलसी को पवित्र और शुद्ध ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और इसकी उपस्थिति भोजन को ग्रहण के दोषों से सुरक्षित रखती है। या फिर भोजन में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ग्रहण लगने से पहले ही भोजन कर लेना सबसे अच्छा माना गया है। ये सारी बातें केवल डर फैलाने के लिए नहीं है बल्कि हमारे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाई गई है। ग्रहण के समय वातावरण में अदृश्य स्तर पर ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो हम खुद को और अपने परिवार को नकारात्मक प्रभावों से बचा सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से ग्रहण के समय एक ही स्थान पर शांत बैठना चाहिए। उन्हें इधर उधर टहलने और अधिक गतिविधि करने से बचना चाहिए। जो लोग चाहते हैं
कि ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव उन पर ना पड़े, वे इस समय बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने वाला देवता माना गया है। यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोगी जनों के लिए विशेष छूट होती है। वे तुलसी के पत्ते डालकर भोजन कर सकते हैं। चाहे सूतक हो या ग्रहण काल, उनके लिए नियमों में नरमी रखी गई है। जो अन्न पहले से घर में पकाया गया हो उसमें तुलसी के पत्ते और गंगा जल डाल देना चाहिए, ताकि वो अन्न दोष मुक्त रहे। परंतु ग्रहण के समाप्त होने के बाद ऐसे अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद पुराना अन्न हमारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग तंत्र साधना या मंत्र सिद्धि में रुचि रखते हैं, उनके लिए ग्रहण का समय एक अनमोल अवसर होता है। गुरु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप इस समय करना बेहद फलदायी माना गया है। विशेषकर सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव की पूजा का महत्व अत्यधिक होता है। महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, ओम नमः शिवाय जैसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप अगर ग्रहण के दौरान किया जाए तो उनका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। ये कहा जाता है कि जिस मंत्र के सिद्ध होने के लिए लाखों जप करने पड़ते हैं, वही मंत्र ग्रहण के समय में कुछ 100 बार जपने से सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये समय साधकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, वे महालक्ष्मी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग स्वास्थ्य चाहते हैं, वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जो भक्ति में प्रकृति चाहते हैं, वे ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप इस समय बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके शरीर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि नकारात्मक शक्तियां आपके करीब आने का साहस भी नहीं करता। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के चारों ओर कम से कम 25 से 30 तक का क्षेत्रभूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने से शरीर में ऐसी दिव्य ऊर्जा भर जाती है जो जीवन में उन्नति और सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रहण काल के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भूलकर भी इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। ये समय गंभीर साधना और आत्मचिंतन का होता है। कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो आकाश और पाताल के बीच की नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है। ऐसे समय में जो लोग बिना आवश्यकता के बाहर घूमते हैं, वे उन नकारात्मक तरंगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए ग्रहण काल में जितना संभव हो घर के भीतर रहकर मंत्र जाप, ध्यान या साधना करनी चाहिए। ग्रहण एक ऐसा समय है जिस समय साधारण क्रियाएं भी असाधारण फल देती है। इसलिए इस पावन अवसर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अपने इष्ट देव का स्मरण करें, भक्ति में लीन रहें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करें। यही जीवन को सुंदर और सफल बनाने का श्रेष्ठ तरीका है। पाताल लोक में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, चामुंडी सहित वे सभी शक्तियां इस काल में सक्रिय हो जाती है। पृथ्वी के नीचे जितने भी लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, इन 7 लोकों में जो आसुरी शक्तियां निवास करती है, वे ग्रहण काल में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगती है। अगर इस समय में वे किसी को घूमते हुए देख ले तो उनके शरीर में प्रवेश कर लेती है। फिर वे व्यक्ति के मन और बुद्धि को अपने वश में कर लेती है, जिससे वह अपने स्वभाव से नहीं बल्कि उन शक्तियों के इशारे पर जीने लगता है। धीरे धीरे उसका जीवन बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है, रोग व्याधियों से घिर जाता है और कई बार तो अंगीन अवस्था यानी मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए ग्रहण काल के दौरान बाहर निकलने की सख्त मनाही है। इसी काल में अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी संपन्न होती है, जो इन शक्तियों को और अधिक बलवान बनाती है। ग्रहण के समय प्रकाश के देवता सूर्य देव का तेज मन पड़ जाता है। जब सूर्य का प्रकाश क्षीण हो जाता है, तब समस्त चराचर जगत की ऊर्जा प्रभावित होती है। इसी कारण से काली शक्तियों और पाताल की शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय में अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो वो है संकट मोचक हनुमान जी। इसलिए ग्रहण के दौरान
सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि जिन घरों में इसका उच्चारण होता है वहां ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही घर में गोबर और गौमूत्र से टीके लगाकर वास्तु की रक्षा भी की जा सकती है, ताकि ग्रहण की नकारात्मकता से घर सुरक्षित रहे। ये छोटी छोटी बातें हमें बड़े संकटों से बचा सकती है। इसलिए ग्रहण काल में सावधानी अनिवार्य है। ग्रहण के समय गायत्री मंत्र का जाप भी अत्यंत फलदायी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं सूतक काल के बारे में। सूर्य ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। सूतक लगते ही देश के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है और मंदिरों में प्रवेश भी वर्जित माना जाता है। अगर आप ग्रहण का समय जानते हैं तो उससे 12 घंटे पहले का हिसाब लगाकर सूतक काल का समय जान सकते हैं। अब सवाल आता है कि 2025 में ग्रहण कब लगने वाला है। चलिए अब जानते हैं ग्रहण कब कब पड़ने वाला है, ग्रहण का सही समय क्या होगा, ग्रहण काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा, ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा और कौन सा वो ग्रहण है जो इस साल भारत में भी लग रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2024 में कोई भी ग्रहण भारत में नहीं लगा था, लेकिन 2025 में कुछ ऐसे ग्रहण हैं जो कि भारत में भी पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। दोनों चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे और दोनों सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होंगे। साल का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण है, जो 14 मार्च दिन शुक्रवार को लग चुका है। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था। ये चंद्र ग्रहण रात्रि 9:27 से लेकर 15 मार्च को सुबह 3:29 तक रहा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं था। ये ग्रहण यूरोप एशिया के अधिकांश भाग, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग, अफ्रीका के अधिकांश भाग, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई दिया। 2025 का दूसरा ग्रहण और पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च दिन शनिवार को लगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण था। ये ग्रहण दोपहर 2:20 से लेकर शाम 6:13 तक रहा। ये ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं था। ये यूरोप एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में कम से कम आंशिक ग्रहण दिखाई दिया। साल का तीसरा ग्रहण और साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को होगा, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ये रात्रि 8:58 से 8 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:25 तक लगेगा। इसकी कुल अवधि 5 घंटे 27 मिनट की होगी। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ये एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। इस दिन चंद्रमा लाल रंग का होगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कम से कम ग्रहण के कुछ क्षेत्रों को देखने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। यूरोप एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका में, पश्चिम दक्षिण अमेरिका में पूर्व प्रशांत अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका है। इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा। साल का अंतिम ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को सुबह 10:59 से लेकर दोपहर को 3:23 तक रहेगा। ये ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण प्रशांत, अटलांटिक, अंटार्कटिका क्षेत्र में कम से कम आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। अब हम जानेंगे ग्रहण के संदर्भ में सूर्य ग्रहण हमेशा चंद्र ग्रहण के 2 सप्ताह पहले या बाद में होता है। आमतौर पर एक पंक्ति में 2 ग्रहण होते हैं। अब हम जानेंगे कि ग्रहण को कैसे देखेंगे। कभी भी सूर्य की ओर सीधे ना देखें, इससे आपकी आंखों को गंभीर चोट पहुंच सकती है। यहां तक कि आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। आंखों की उचित सुरक्षा के लिए ग्रहण चश्मा आदि का प्रयोग करें। धूप का चश्मा भी ग्रहण देखने के लिए उपयोगी नहीं होता। हमेशा ग्रहण चश्मा का ही उपयोग करें। तो प्रिय भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि
आज की वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव। धन्यवाद।